वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML5 के बारे में। HTML5 बेसिकली HTML का इन्हेंसमेंट है। HTML में कई सारे फीचर ऐड हुए जिसे हम एक नया नाम दिए HTML5। आपने इससे पहले वीडियो में HTML 4.01 तक आपने कवर किया है, जिसको मैं HTML4 कह लेता हूँ। अब हमें स्टार्ट करना है HTML5, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था 2014 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली HTML5 के कुछ नए इनपुट टाइप के बारे में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया है, जहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म टैग है और एक्शन में मैंने स्पेसिफाई किया है welcome.html, और साथ में मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट यूज कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इनपुट टैग को। इनपुट एक इम्पटी टैग है जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट किया है। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ टाइप नाम का एट्रीब्यूट। आपने टाइप में टेक्स्ट पढ़ा था, आपने पासवर्ड पढ़ा था, आपने बहुत सारे ऐसे टाइप पढ़े थे जिसके थ्रू हम लोग फॉर्म डिजाइन किए थे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ HTML5 के न्यू इनपुट टाइप के बारे में। HTML5 में कुछ ऐसे टाइप्स होंगे जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको HTML5 से रिमूव किए गए हैं। राइट, हम ये कह सकते हैं कि HTML में कुछ फीचर ऐड भी किए गए हैं, कुछ फीचर रिमूव भी किए गए हैं, जिसका एक नाम दिया गया HTML5। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ HTML5 के न्यू टाइप को, जहां पे हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे HTML का पहला इनपुट टाइप नंबर। चेक कर लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप नंबर, और मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर सकता हूँ। नेम में आपको जो भी मेंशन करो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए। आप फॉर्म टैग के अंदर यूज कर रहे हो, अगर आपको डेटा कहीं पे सेंड करना होगा तो आप बेसिकली नेम नाम के एट्रीब्यूट को यूज करोगे। मैं यहाँ पे नेम में पास कर देता हूँ नम। फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे मैंने इनपुट टाइप में मेंशन किया है नंबर। करेक्ट, इसको पहले सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट फील्ड जनरेट हुआ होगा। इस इनपुट फील्ड में बेसिकली हम नंबर टाइप कर पा रहे हैं, आप देखोगे। सो मैं यहाँ पे दो अप और डाउन एरो शो कर रहा है। जब मैं अप एरो को क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, और डाउन को क्लिक करने पे ये वैल्यू घट रही है, आप देख पा रहे होगे। सो यहाँ पर हम अगर चाहते हैं स्पेसिफिक नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं इनपुट टाइप नंबर, जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंक्रीज भी हो रहा है और साथ में डिक्रीज भी हो रहा है। हम इसको फिक्स करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा फॉर्म जहां पे एज लिमिट दिया हो, और एज लिमिट दिया हो फॉर एग्जाम्पल 22 से लेके 25 तक, या मैं ये चाहता हूं कि इस इनपुट फील्ड में हम वैल्यू 1 से लेके 20 तक दे सके, या 1 से लेके हम 5 तक वैल्यू दे सके। हम 5 से ज्यादा ना दे पाए और 1 से कम ना दे पाए। उस केस में हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप नंबर में मिन नाम का, और मैं मिन में वैल्यू सेट कर देता हूँ 1, और साथ में मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैक्स नाम का एट्रीब्यूट, और मैक्स में सेट कर देता हूँ 5। इसका मतलब ये है कि इस इनपुट फील्ड में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। अब 1 से नीचे नहीं जा सकते, मतलब आप 0 पे नहीं जा पाओगे, और मैक्स मीन्स 5, आप 5 से ऊपर नहीं जा पाओगे, आप 6 पे नहीं पहुंच पाओगे। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करते समय आप देखोगे यहाँ पर फिलहाल अभी 1 आ रहा है। मैं वापस क्लिक करता हूँ 2, 3, 4, 5। राइट, जब मैं वापस क्लिक करूंगा टॉप एरो पे तो आप देखोगे ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं। इसी तरह से मैं बॉटम पे क्लिक करता हूं। मैं बॉटम पे क्लिक कर रहा हूं, आप देख रहे हो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है, लेकिन 1 के बाद इसकी वैल्यू घट नहीं रही, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है मिन और मैक्स। मिन की वैल्यू 1 और मैक्स की वैल्यू 5। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं। आप ये देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है। जब मैं टॉप एरो पे क्लिक कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू 2 हो रही है, देन 3, देन 4, देन 5। उसी तरह से मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू यहाँ पे 4, 3, 2, 1। मतलब हर बार एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। मैं चाहता हूं हर बार 2 बढ़े, मतलब 1 से 3 हो जाए, 3 से 5 हो जाए, या मैं चाहता हूं हर बार 2 घटे, मींस 5 से 3 हो, 3 से 1 हो। उस केस में यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्टेप। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ स्टेप, और स्टेप की वैल्यू मैं मेंशन कर देता हूँ 2। उस केस में अब जो वैल्यू बढ़ेगी कुछ इस तरह से बढ़ेगी, पहले 1, फिर 3, फिर 5। अगर घटेगी तो इस तरह से घटेगा 5, 3 एंड 1। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे अभी हमारे पास 1 आएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसकी वैल्यू बेसिकली 3 होगा, और 3 से 5।
अब इसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स में फिक्स कर दिया है। वापस डिक्रीज करते हैं तो आप देखोगे पहले 3 हुआ, फिर वापस 1 होगा और इसके बाद वैल्यू हमारे पास नहीं घटेगी, राइट। सो ये था हमारे पास इनपुट टाइप नंबर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट टाइप के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट इनपुट टाइप है वो है रेंज। अब जाते हैं हम अपने फाइल पे, एचटीएमएल फाइल पे। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इनपुट टाइप नंबर। अब मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अब मैं यूज करता हूँ एक और इनपुट टाइप। मैं बेसिकली यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रेंज। लिखते हैं यहाँ पे रेंज। रेंज सेव करते हैं और आप जैसे देखोगे यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने यूज किया इनपुट टाइप रेंज, सो ब्राउजर में हमारे पास कुछ इस तरह से शो कर रहा है, जहां पे हमारे पास आप देख पाओगे स्लाइडर आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है बेसिकली 0 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेसिकली 100 होती है। इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ। नेम में आपको जो भी मेंशन करना हो, मैं यहाँ पे आर दे देता हूँ, राइट। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी नेम दे सकते हो, क्योंकि जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा डेटा जाएगा welcome.html पे और जो रेंज की वैल्यू होगी वो बेसिकली नेम नाम के इस आर में असाइन हो जाएगा। सेव कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और ये इस वक्त अपने इनिशियल पोजीशन पे है। सबमिट करते हैं तो आप देखोगे इस वक्त आर की वैल्यू क्या जा रही है, 0 जा रही है। आप देख पा रहे होगे, करेक्ट। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होती है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम चेक करें, मैं सबसे लास्ट में ले जाता हूं और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेसिकली 100 होती है। चेक कर लेते हैं। मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू 100 है, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है बेसिकली 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 100। हम चाहते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू 10 हो जाए, या इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू 100 हो जाए। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो हमने इससे पहले इनपुट टाइप में पढ़ा था, इनपुट टाइप नंबर में पढ़ा था। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मिन नाम का एट्रीब्यूट और मिन में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 1, मतलब रेंज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। उसी तरह मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10, करेक्ट। इसको सेव करते हैं। इसके बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको स्टार्टिंग में ले जाऊं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 1 होगी। आप देख पा रहे होगे, करेक्ट। वापस जब मैं इसको लास्ट में जाऊंगा और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 10 होगी, करेक्ट। आप इसको कहीं और शिफ्ट करो, मींस ये 1 से लेके 10 के बीच में इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। मैं सबमिट करता हूं तो अभी आप देखोगे इसकी जो वैल्यू बेसिकली 6 है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास यहाँ पे जो दो एट्रीब्यूट थे मिन और मैक्स, इसको हमने कंप्लीट किया था इनपुट टाइप नंबर में भी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ नेक्स्ट इनपुट टाइप। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप रेंज। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने दूसरे इनपुट टाइप के बारे में जिसका नाम है डेट। ओके, सो वापस जाते हैं हम लोग अपने HTML फाइल पे और मैं यहाँ पे इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूँ। आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। जब हम डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कैलेंडर ओपन हो जाता है। हम कुछ उसी तरह से यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप में डेट नाम का एक वैल्यू और मैं इससे पहले एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे DOB, डेट ऑफ बर्थ। सेव कर लेते हैं। जैसे हम ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास एक कैलेंडर का ऑप्शन आएगा। ये देखिए DOB, जहाँ पे DD, MM और 4 टाइम वाई शो कर रहा है। सो डेट, मंथ एंड ईयर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। सो क्लिक करने के बाद आप देखोगे हमारे पास कैलेंडर ओपन हो जा रहा है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो, जो भी आपको सिलेक्शन लेना हो, राइट। अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन ले सकते हैं, करेक्ट। मैं यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, या आपको जो भी सिलेक्ट करना होगा अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करिए, जो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ईयर का ऑप्शन खुलकर आ रहा है, राइट। सो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सेट हो गया, राइट। मैं इसको कट करना चाहूँ तो कट भी कर सकता हूँ। हम यहाँ पे इसको फिर से सेट कर सकते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू मैं सेट कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ये सेट हो रहा है। आप चाहो तो हर एक वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे हम इस वक्त 4 पे हैं, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, ये वैल्यू बढ़ रही है। मैं ईयर को यहाँ पे डिक्रीज करना चाहता हूँ, ये देखिए ईयर की वैल्यू घट रही है, राइट। सो गाइस, ये था हमारे पास इनपुट टाइप डेट। अगर हम कहीं पे डेटा शेयर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि इस नेम में हमारी वैल्यू सेंड हो। जैसे इसको मैं सेव करता हूँ, आप देखोगे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं कोई वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट कर लिया, सबमिट करते हैं। ये देखिए, सो यहाँ पे डी में वो वैल्यू असाइन हो जाएगा, वो डेट असाइन हो जाएगा। ओके,
सो ये था हमारे पास इनपुट टाइप डेट। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आया, जो नेक्स्ट इनपुट टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, वो बेसिकली हमारे पास है डेट डेट टाइम हाइफन लोकल। इस केस में इस इनपुट टाइप को यूज करते ही हम अपने डेट के साथ टाइम को भी असाइन कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, जाते हैं अपने HTML फाइल पे और यहाँ पे जहां पे लिखा है मैंने इनपुट टाइप डेट, इसको हम हटा के लिख देते हैं डेट टाइम लोकल। करेक्ट, जहां पे आप डेट के साथ टाइम भी दे सकते हो। मैं मैसेज दे देता हूं यहाँ पे डेट एंड टाइम, सेव करते हैं इसको और जाते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट के साथ साथ हमारे पास कैलेंडर के साथ साथ यहाँ पे टाइम भी देगा। क्लिक करते हैं, सो मैं कोई यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और साथ में यहाँ पे टाइम का ऑप्शन, मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर देता हूँ। करेक्ट, सो अपने अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहो किसी भी फील्ड की वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो इस पर हम कट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये हमारे पास था इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, जहां पे हम डेट के साथ साथ टाइम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट इनपुट टाइप के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट इनपुट टाइप है वो है बेसिकली टाइम। अगर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहते हैं, हमें डेट नहीं देना, हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं इनपुट टाइप टाइम। चेक कर लेते हैं, मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं इनपुट टाइप में स्पेसिफाई कर देता हूं टाइम, तो आप देखोगे इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ टाइम सेलेक्ट कर पाएंगे। सेव कर लेते हैं, जैसे ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम का ऑप्शन आएगा। आपको जो भी टाइम देना है अपने अकॉर्डिंग आप मेंशन कर सकते हो। आप वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे चाहूँ तो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे। ओके गाइस, सो ये था हमारे पास इनपुट टाइप टाइम, जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेसिफाई करते हो। हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट टाइप है, जो न्यू इनपुट टाइप इंट्रोड्यूस किया गया है, अगला हमारे पास है वीक। चेक कर लेते हैं, उसी तरह से हमारे पास मंथ का भी ऑप्शन है, तो हमारे पास मंथ भी है वीक भी है। ट्राई करते हैं दोनों। मैं जाता हूं वापस अपने HTML फाइल पे और मैं यहां पे लिख देता हूं सो वीक, मैं लिखता हूं इनपुट टाइप वीक। सो वीक लगाते ही यहां पर बेसिकली अगर हम कोई कैलेंडर में डेट सेलेक्ट करेंगे तो वो कौन सा वीक है उस ईयर का वो शो करेगा। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए अभी मैं यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल कोई डेट, तो आप देखोगे यहाँ पर वीक आ रहा है, सो ईयर के साथ वीक शो कर रहा है। राइट, सो इनपुट टाइप वीक लगाते ही अगर आप कोई डेट सेलेक्ट करोगे तो वो कौन सा वीक चल रहा है आपके सामने शो कर जाएगा। इसी तरह से हमारे पास मंथ का भी ऑप्शन आता है। मैं जाता हूँ, लिखता हूँ वीक की जगह पे मंथ, सो आप देखोगे इस वक्त। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं, मैसेज मंथ, सेव, और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे इस बार हम लोग कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं, कोई डेट सेलेक्ट करते हैं, और डेट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे उसका मंथ असाइन हो जाएगा। कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फरवरी, और मैंने कोई डेट सेलेक्ट किया 12, तो आप देखोगे यहाँ पे फरवरी सेट हो गया। राइट गाइज, सो ये हमारे पास बेसिकली था इनपुट टाइप मंथ। सो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट टाइप मंथ और इनपुट टाइप वीक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं ईमेल। जैसे मैं यहाँ पे अभी यूज करता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। करेक्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिखते हैं टेक्स्ट, और नेम में मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे ई फॉर ईमेल, लिख देते हैं यहाँ पे ईमेल। सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे जैसे जाएंगे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास ईमेल का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल अमित, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हो ईमेल अमित ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये ईमेल सही नहीं है, ईमेल में @ होना चाहिए। करेक्ट, ये इनवैलिड ईमेल है, ये अमित नाम का कोई ईमेल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हम जब भी इनपुट दे तो वैलिड ईमेल इनपुट दें, तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं इनपुट टाइप ईमेल। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ इनपुट टाइप ईमेल, सेव करते हैं, वापस जाते हैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईमेल का, मैं टाइप करता हूँ अमित, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि नहीं आपने जो ईमेल दिया है वो मिस्टेक है, ये गलत ईमेल है, आपको @ इंसर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस देता हूँ @gmail.com, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा देखिए डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड ईमेल दूंगा फॉर एग्जांपल अमित, ओनली अमित, तो आप देखोगे हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि हमने इनवैलिड ईमेल दिया है। सो यहाँ पे अगर आपको ईमेल देना हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इनपुट टाइप ईमेल यूज करिए, क्योंकि उस केस में आप जब भी इनपुट दोगे तो एक वैलिड ईमेल आईडी एक्सेप्ट करेगा। फिर से एक बार चेक करते हैं, मैं जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा ये देखिए हमारा ईमेल ट्रांसफर हो जाएगा। ओके गाइस, सो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ईमेल इनपुट टाइप के बाद
हम डिस्कस करते हैं यूआरएल, करेक्ट। अब देखते हैं यूआरएल क्या होता है। जनरली हम चाहते हैं कि हम किसी वेबसाइट का यूआरएल दें, या हम फेसबुक का यूआरएल दें, मेरा जो प्रोफाइल है मैं उसका यूआरएल देना चाहता हूं, करेक्ट, या मैं अपने लिंक्डइन का यूआरएल देना चाहता हूं। मैं यहां पे सबसे पहले लिख देता हूं यूआरएल, एक मैसेज बना देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहां पे मैं इनपुट टाइप ईमेल की जगह पे सेट कर ले रहा हूं यूआरएल, और इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ यूआरएल जाएगा। नेम में आपको जो भी देना हो अपने अकॉर्डिंग आप स्पेसिफाई कर सकते हो। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारे पास यूआरएल यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HTML। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज इंटर अ यूआरएल, क्योंकि ये HTML कोई यूआरएल नहीं होता। जब भी आपको यूआरएल दोगे तो उसमें www डॉट होगा, उसमें प्रोटोकॉल्स होंगे। जैसे अगर वैलिड यूआरएल की बात करें तो कुछ इस तरह से वैलिड यूआरएल बनेगा। चेक कर लेते हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल google.com। तो अभी यहाँ पे ये एक वैलिड यूआरएल है। मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, ये देखिए ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे दूंगा www.google.com तो ये एक इनवैलिड यूआरएल है। आप चेक करिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं लगा। मैं प्रोटोकॉल मेंशन कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये एक वैलिड यूआरएल है। मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, ये देखिए हमारा ये जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है। सो अगर आपको कभी यूआरएल ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा इनपुट टाइप यूआरएल। तो यहाँ पे हम लोग 2 एक्टिविटी और कंप्लीट करते हैं, सर्च एंड टेल। सो यहाँ पे सर्च और टेल एट्रीब्यूट बेसिकली अगर हम नहीं भी यूज करेंगे तब भी हमारा प्रॉपर तरीके से जो एप्लीकेशन है वो वर्क करेगा। लेकिन सजेशन ये दिया जाता है, अगर आपने अपने वेबसाइट में, वेब पेज में कोई ऑप्शन दिया है सर्च का, तो आप हमेशा यूज किया करिए इनपुट टाइप सर्च, राइट। जैसे आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में, वेब पेज में एक ऑप्शन होता है सर्च करने का। तो जब भी आपको कोई सर्च करना हो तो आप इनपुट टाइप में हमेशा बेसिकली आप सर्च ही दिया करिए, राइट। अगर आप सर्च नहीं दोगे, अगर आप टेक्स्ट दोगे तब भी आपका एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन एक सजेशन ये है कि जब भी आप इनपुट टाइप, जब भी आप कुछ सर्च करना चाहो तो आप हमेशा इनपुट टाइप सर्च यूज किया करिए, राइट। सो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। सो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आप इनपुट टाइप टेक्स्ट भी यूज कर सकते थे। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है टेल। ये अभी बहुत से ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं। सो जब भी आपको टेलीफोन नंबर देना होता है तो आप यहाँ पे हमेशा टेल यूज किया करिए। जैसे अगर मैं देना चाहता हूँ फोन नंबर या मोब नंबर, मोबाइल नंबर, तो अक्सर इनपुट टाइप में हमेशा टेल दिया करिए। फिलहाल ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये सपोर्ट करे। कई ब्राउजर्स को आज सपोर्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर में हो सकता है ब्राउजर सपोर्ट करें। तो यहाँ पे जब भी आपको टेलीफोन नंबर देना हो, मोबाइल नंबर देना हो, तो आप हमेशा टेल यूज करिए, राइट। सो गाइज, ये था हमारे पास नए इनपुट टाइप जो कि HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।